भाई यहाँ पर जो प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा आप उसे रीड कर लीजिएगा, काफ़ी केयरफुली है प्रश्न। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाती है, तो आपसे पूछा जा रहा है ब्याज की दर ज्ञात करो। साथियों अगर एग्जाम में ऐसा कभी भी प्रश्न बनता है तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसका बहुत ही आसान और शॉर्ट पैटर्न में आपको बता रहा हूँ। देखिए मित्रों यहाँ पर दे रखा है कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाती है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 3 वर्ष, और 3 वर्ष में भाई 575 रुपये हो जाती है, ये लिखा 575 रुपये। 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाती हैं और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाती है, तो 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या, हो जाती है का मतलब ये हमें मिश्रधन दे रखा है। क्या दे रखा हमें, मिश्रधन। कभी भी ध्यान रखना जब भी प्रश्न का लैंग्वेज ये आता है कि कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाती है। देखो ये लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हो जाती है का मतलब हमें मिश्रधन दे रखा है। क्या दे रखा है, मिश्रधन। तो हम ऐसे प्रश्नों क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों का अंतर करेंगे। समय का अंतर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ समय का अंतर आ गया है 2 वर्ष। कितना आ गया साथियों, 2 वर्ष। समय का अंतर आ गया अपने पास में 2 वर्ष। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों राशियों का अंतर करना होगा। तो चलिए साथियों अगर अपन इन दोनों राशियों का अंतर करते तो क्या आता है, देखो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, तो 2 वर्ष। और यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 50 रुपये। इसी प्रकार से हम 1 वर्ष का निकालेंगे। ये 2 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 50/2, और इसको काटेंगे तो हमारे पास में आ गया 25 रुपये। यानी 1 साल का ब्याज हमारे पास में कितना आ गया, 25 रुपये। अब साथियों हमें क्या दे रखा, हमें ये दे रखा है कि कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाती है। भाई 1 साल का ब्याज 25 रुपये है, तो हम यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष का जो ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 25 गुणा 3 बराबर 75 रुपये। अब देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये मिश्रधन का फॉर्मूला है। तो भाई जब 1 साल का आपको जो 3 साल का ब्याज दे रखा है वो आपको 75 रुपये, आपको मूलधन निकालना है। आपके पास मिश्रधन दे रखा है 3 वर्ष का 575, तो ये लिखा मैंने 575। मूलधन हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, तो ये मूलधन, और 3 साल का जो ब्याज है वो है 75 रुपये। तो हम इस 75 को यहाँ लेकर आ जाएंगे। 575 में से मैंने 75 को माइनस कर दिया, ये मेरे पास आ गया 500 रुपये। तो ये 500 रुपये मेरे पास क्या आ गया, ये 500 रुपये मेरे पास मूलधन आ गया। क्या आ गया है, मूलधन। हमें तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो ब्याज की दर ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, यहाँ देखो दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा समय, ये पैटर्न होता है। भाई देखो अगर अपन ब्याज की बात करते हैं तो 1 साल का ब्याज कितना है, 25 रुपये। हम 1 साल का ब्याज ले लेते हैं। 1 साल का ब्याज है 25, इसको हम 100 से गुणा करते हैं। हमने मूलधन कितना निकाल लिया, हमने मूलधन 500 निकाल लिया, और 1 साल के लिए समय 1 रखेंगे। 2 0 से 2 0, 5 से काटेंगे 25, यानी अपने पास हो गया 5%। तो आपसे पूछा जा रहा है ब्याज की दर ज्ञात करो, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। कभी भी एक एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है, आप यह पैटर्न यूज करना, बहुत आसान रहेगा। अभी मैं इसके 3-4 प्रश्न कराऊंगा, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कोई भी धनराशि 4 वर्ष में 928 रुपये, 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाती है, तो आपको पूछा गया ब्याज की दर ज्ञात करो। ऑप्शन क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है, दर पूछा है। ऑप्शन दे रखा है आपको वो 4%, 4%, 4%। देखिए साथियों अगला जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी और पटवार वाले छात्र एक बार जरूर देख ले। यहाँ प्रश्न दे रखा है कि कोई भी धनराशि 4 वर्ष में 928 रुपये, 4 साल में कितनी हो जाती है, 928 रुपये, और 6 साल में कितनी हो जाती है, 992 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है ब्याज की दर ज्ञात करो। साथियों अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पूरा मैं आपको बहुत ही आसान और शॉर्ट पैटर्न हल कराने जा रहा हूँ।
मित्रों यहाँ दे रखा है कि 4 वर्ष में 928 रुपये हो जाती है। ये लिखा मैंने 4 वर्ष में 928 रुपये हो जाती है। फिर आपको दे रखा है कि 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाती है। तो ये लिखा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाती है। देखिए दो ऑप्शन देखो, कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 928, ये लिखा 4 वर्ष में 928, और 6 साल में 992 ये लिखा हो जाती है। हो जाती का मतलब हमें मिश्र धन दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? हमें मिश्र धन दे रखा है। तो ये मैंने लिखा है कि हमें मिश्र धन दे रखा है। अब हमें क्या करना होगा? हमें सर्वप्रथम इन दोनों राशियों समय का अंतर करना होगा। तो 6 में से 4 गया तो कितना आ गया? 2 वर्ष। 2 वर्ष बराबर, अब यहाँ पर अंतर करेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। 8 में से 2 गया तो हमारे पास में 6 बचेगा, यानी 2 साल। अब ये 2 साल का अंतर कितना आ गया? 64 वर्ष, तो 64 रुपये। इसका मतलब ये ब्याज है भैया। क्या है आया मैंने बस ब्याज, यानी 2 साल का ब्याज कितना आ गया? 64 रुपये। हम क्यों नहीं 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं? तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? हम 64 में 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास में आ जाएगा 32 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 1 साल का ब्याज हमारे पास में आ जाएगा 32 रुपये। अब मित्रों हम बात करते हैं, हमें दे रखा है 4 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है। तो जैसे ही 1 साल का ब्याज आ गया 32 रुपये, आप इसे 4 से गुणा कर दो, हम 4 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 4 साल का ब्याज, तो 4 साल का ब्याज होगा 4 गुणा 32। हम 32 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो हमारे पास में आ गया देखो 128। ठीक है, 128। अब देखिए मित्रों 4 साल का आपको मिश्र धन कितना दे रखा? 928। हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 928 में से 128 को माइनस कर देंगे, हमारे पास मूलधन आ गया 800 रुपये। तो मूलधन अपने पास कितना आ गया? 800 रुपये। अब हमें क्या ज्ञात करना? हमें तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब दर का तरीका क्या होगा? दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, और यहाँ आ जाएगा भाई मूलधन गुणा समय। अब हमारे पास में दर 1 साल का, अगर 1 साल का ब्याज देखते हैं तो 1 साल का ब्याज है 32 रुपये, ये लिखा 32 गुणा 100, और हमारे पास मूलधन है 800, और समय की अगर अपन बात करते हैं तो समय हमने 1 साल लिया। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काटा 4, इसका मतलब हमारे पास दर आ गई। दर कितनी आ गई? दर आ गई हमारे पास में 4%। तो कोई भी धनराशि 4 वर्ष में 928 रुपये हो जाती है और 6 साल में 992 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा ब्याज की दर ज्ञात करो, तो यहाँ ब्याज की दर जो आएगी वो आ जाएगी 4%। तो ब्याज की दर हमारे पास कितनी होगी? ब्याज की दर होगी 4%। आ गया समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको सबसे पहले कार्य क्या करना होगा कि आपको ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को रीड करना होगा। यहाँ प्रश्न को जैसे ही आप रीड कर ले तो सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज बस यही तो दे रखा है कि कोई भी धनराशि 4 साल में 928 रुपये हो जाती हैं और 6 साल में 992 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा ब्याज की दर ज्ञात करो, तो हमारे पास में ब्याज की दर का फॉर्मूला होता है 4 साल में 928 रुपये, 6 साल में 992 रुपये। हम क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर करेंगे, तो 4 में से 6 गया तो 2 साल का ब्याज आ गया 64 रुपये। हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे, हमारे पास आ गया 32 रुपये। अब हम क्या करेंगे? 4 साल के ब्याज को हम 32 को 4 से गुणा करेंगे 128। अब हम क्या करेंगे? 928 में से 128 को माइनस कर देंगे, ये मेरे पास आ गया मूलधन। ब्याज गुणा 100 मूलधन इंटू समय, यहाँ से अपन काउंट करेंगे, हमारे पास जो दर आ गया वे दर आ गया हमारे पास में 4%। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है बिल्कुल इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इसी पैटर्न का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास में दे रखा है कि कोई भी धनराशि 3 वर्ष में 1210 रुपये और 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न राउंड करता है तो हम कैसे हल करेंगे? बहुत आसान पैटर्न है कि कोई भी धनराशि 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाती है। हम क्या करेंगे? हमें एक बात फोकस करना होगा कि 3 साल में कितनी होती है? 3 साल में 1210 रुपये हो जाती है। इसका मतलब आपको मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा आपको? मिश्र धन।
उसके बाद दे रखा 5 वर्ष में कितनी हो जाती है ये लिखा मैंने 1350 रुपये हो जाती है। ये भी आपको मिश्र धन दे रखा है। आप कभी भी एग्जाम में भाई अगर ये प्रश्न राउंड करता है तो आप हमेशा ध्यान रखना, सावधानी से इन प्रश्नों को हल करना। बहुत बहुत आसान प्रश्न होते हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी धनराशि 3 साल में 1210 रुपये हो जाती है, 3 वर्ष में 1210 रुपये और 5 साल में 1350 रुपये हो जाती है। आपसे पूछा दर ज्ञात करो, हमें क्या करना होगा, इन दोनों का अंतर करना होगा। तो हमें इन दोनों का अंतर करना होगा। दर प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 और नीचे आएगा भाई मूलधन गुणा समय। अब हमें सबसे पहले क्या करना हो, इन दोनों का अंतर करना होगा। 5 में से 3 गया तो हमारे पास आ गया 2, तो हमने जैसे अंतर किया हमारे पास में आ गया 2 वर्ष। अब जो भाई हमने यहाँ अंतर कर दिया तो यहाँ पर भी अंतर करो। 1350 में से 1210 को माइनस करो तो देखिए मित्रों 0 0, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 और 3 में से 1 गया तो ये आ गया 140। 2 वर्ष का ब्याज आ गया 140 रुपये। हम यहाँ से 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, तो 1 वर्ष का अगर अपन ब्याज निकालेंगे तो 140 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास 70 रुपीज़ आ जाएगा। यानी 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 साल का ब्याज 70 रुपये आ जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ दे रखा है भाई 3 साल, कितना दे रखा, पहला समय देखो आप 3 साल दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा, इस 70 को 3 से गुणा करना होगा, हमारे पास में आ जाएगा 210। यानी 3 साल का ब्याज आ गया 210। हमें यहाँ मिश्र धन दे रखा है, हमें मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूलधन ज्ञात करने का तरीका होता है कि आप मिश्र धन में से आप ब्याज माइनस कर दो। तो मिश्र धन हमारे पास में 1210 और ब्याज हमारे पास 210। 1210 और 210 का अंतर करेंगे, हमारे पास ब्याज आ जाएगा, सॉरी मूलधन आ जाएगा 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये मेरे पास में मूलधन आ गया। चलो भाई हमारे पास में मूलधन भी आ गया 1000 रुपये, हमारे पास 1 साल का ब्याज भी है, तो अपन दर ज्ञात कर लेते हैं। चलो भाई दर ज्ञात करते हैं। दर प्रतिशत बराबर होता है ब्याज गुणा 100 और यहाँ पर आ जाएगा भाई मूलधन गुणा समय। तो ब्याज हमारे पास 1 साल का 70 गुणा 100 और मूलधन हमारे पास में 1000 रुपये हैं। और समय की बात करते हैं, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, हमारे पास आता है 7%। यानी यहाँ से हमारे पास सही जवाब होगा 7% और बिल्कुल हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। तो कहते हैं कि प्रश्न का अगर आपको लैंग्वेज अगर समझ में आ जाता है तो फिर तो प्रश्न आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो सकता है, क्योंकि हम प्रश्न की लैंग्वेज अगर एक बार पढ़ना सीख गए, प्रश्न की लैंग्वेज की अगर नब्ज हमने पकड़ ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो आप अपना नाम, ज़िला नाम लिखकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको इन प्रश्नों का पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपके पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पर। प्लस इसके अलावा हमारे जितने भी हमारे पास यूट्यूब स्टडी मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, बिल्कुल हम आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करेंगे। मित्रों अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो मैं तो आपसे एक निवेदन जरूर करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस प्रश्न की कॉपी कर लो। वापस समझा रहा हूँ, कोई भी धनराशि 3 वर्ष में 1210 रुपये और 5 वर्ष में 1350 हो जाती है। भाई देखो कैसे हल करेंगे, 3 साल में 1210 और 5 साल में 1350। हमने इन दोनों राशियों का अंतर किया, तो जब भाई इन दोनों का अंतर किया तो हमारे पास आ गया दर परसेंट ब्याज गुणा 100 मूलधन इंटू समय हो गया। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। 2 साल का ब्याज हमें निकालना है, हम इन दोनों का अंतर कर रहे हैं, 140 आ गया। 1 साल का ब्याज निकाला, 140 में 2 का भाग दिया, 70 रुपये आ गया। अब हमें 70 को 3 से गुणा करना है। क्यों गुणा करना है, क्योंकि भाई 1 साल का ब्याज है, यहाँ पर इनिशियल समय 3 साल दे रखा है, तो हमने 70 को 3 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 210 रुपये। इसका मतलब 3 साल का ब्याज है 210 रुपये। ये 3 साल का ब्याज है कितना, 210 रुपये। अब अगर आप मूलधन ज्ञात करेंगे तो मिश्र धन में से आप ब्याज को माइनस करोगे, यानी 1210 में से आप 210 को माइनस करोगे, 1000 रुपये आपके पास में मूलधन आ जाएगा। हमें दर परसेंट ज्ञात करना है, तो ब्याज को हम 100 से गुणा करेंगे, मूलधन को हम समय से गुणा करेंगे। तो ब्याज 70 गुणा 100 और 1000 इंटू 1, तो हम यहाँ से हल करेंगे, हमारे पास आ गया 7%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह 7% होगा। यानी हमें दर पूछा गया 7%, तो बिल्कुल हमें दर पे 7% को राइट करना पड़ेगा। आगे समझ में कर लो भाई कॉपी जल्दी से। राशि 6 साल में 1950 रुपये हो जाती हैं और 8 साल में 2100 रुपये हो जाती है। आपसे पूछा जा रहा भाई
ब्याज की दर ज्ञात करो। मित्रों फिर मैं आपको कह रहा हूं कि प्रश्न को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें, आप एक बार इस प्रश्न को रीड करें और अगर आपको प्रश्न का आंसर आता तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए। यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, जब तक आप प्रश्न के लैंग्वेज पे नहीं जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई भी धनराशि 6 साल में 1950 हो जाती है। देखो भाई क्या करेंगे, देखिए तरीका, लास्ट तरीका बता रहा हूँ, फिर अगले प्रश्न में लेकर आऊँ। 6 साल में कितनी हो जाती है 1950 रुपये, ये लिखा 1950। 8 साल में कितना हो जाता है, 8 साल में हो जाता भाई 2100 रुपये, ये लिखा 2100 रुपये। क्या करना होगा, हमें इनका अंतर करना होगा। तो 2 साल का ब्याज हम निकालते हैं सबसे पहले। तो 2 साल का ब्याज हमें 2100 में से 1950 को घटाना होगा, 0, 10 में से 5 गया 5 और हमारे पास 2 साल का ब्याज आ गया कितना। देखिए हम 2100 में से 1950 को माइनस करेंगे तो साथियों बहुत आसान है, ऐसे कभी भी प्रश्न आता है तो हमारे पास 150 बचेगा। कितना बचेगा, 150 बचेगा। आ गया समझ में। अब देखिए 2 साल का ब्याज हमारे पास आ गया 150 रुपये। देखिए आपको घटाना बता रहा हूँ कैसे घटाएंगे। 2100 में से आप 1950 माइनस कर दो, 0, हासिल लेंगे 1, हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो हमारे पास 5 बचेगा, ये 0 बचेगा, 1 हासिल ले लेंगे 10, 10 में से 9 गया तो 1, ऐसे घटा लिया करो आप अगर, ठीक है। तो 150 बच गया। अब अपन क्या करेंगे, 2 साल का ब्याज 150 रुपये, तो 1 वर्ष का अगर अपन ब्याज निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 150 में 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया भाई 75 रुपये। अब 1 साल का ब्याज कितना आ गया 75 रुपये। यहाँ पर समय 6 साल दे रखा है, हम क्या करेंगे इस 75 को 6 से गुणा करेंगे। तो 75 गुणा 6, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 43 44 45, 450 आ गया। हमें क्या करना होगा, हमें मूलधन ज्ञात करने के लिए, मूलधन ज्ञात करने के लिए मिश्र धन में से ब्याज को घटाना पड़ता है। मिश्र धन हमारे पास में 1950 है, इसमें से आप 450 माइनस कर दो, आपके पास मूलधन आ जाएगा 1500 रुपये। अब हमें पूछा है ब्याज की दर ज्ञात करो, भाई सब हम कुछ है। 1 साल का ब्याज कितना 75, हमने 75 को 100 से गुणा कर दिया, मूलधन हमारे पास में है 1500 और 1 साल, 2 जीरो से हम 2 जीरो 15 से काटेंगे, हमारे पास में आ गया 5%। तो ब्याज की दर हमने पूछा है, तो ब्याज की दर हमारे पास कितनी होगी 5%। तो ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा है, इनमें से कोई नहीं को राइट करना होगा। जो प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा उसी प्रश्न के माध्यम से आपको कमेंट करना होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, आज मैंने जो ये पार्ट नंबर 4 आपको अभी समझाया है, आपको बिल्कुल भली बातें से समझ में आ गया होगा। अब जो अगला पार्ट है मैं आपके सामने अपडेट करता हूँ, एक बार इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों आज की वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आगे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, साधारण ब्याज का टॉपिक है। और दोस्तों आपको पता होगा कि आप चाहे पटवारी की तैयारी कर लो या फिर आप एसएससी की तैयारी कर लो या फिर रेलवे की तैयारी कर लो, लेकिन बिना इस टॉपिक के आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। आप सबको पता होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के 100% प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से हम एग्जाम में गलत प्रश्न करके आ जाते हैं और हमें नेगेटिव चला जाता है। तो मित्रों क्या गलती होती है, मैं आपके इस टॉपिक के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो आप कभी भी कोई भी टॉपिक बने या पढ़े तो उसके लिए एक रणनीति बना लीजिए। रणनीति का मतलब है कि आपको उस संबंधित टॉपिक में से कम 40 से 50 प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप 40 से 50 प्रश्न नहीं करोगे, 40 से 50 प्रश्न आपको उस टॉपिक के नहीं आते हैं, तो समझ जाना कि वे टॉपिक आपके लिए काफ़ी अधूरा है। तो मित्रों बस इसी रणनीति को मैं आपके सामने, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस मेहनत ये करनी पड़ेगी कि जब हम लाइव आते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख ले, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको वो चुनिंदा प्रश्न सामने लेकर आ रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या उनसे संबंधित इसी प्रकार का पैटर्न एग्जाम में आता है। अगर आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं कहता हूं कि सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, इधर से उधर देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, यहां पर सब तरीके आपको मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रश्न नजर आ रहा है, आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले साधारण ब्याज के 2 पार्ट मैंने
पढ़ा दी है, आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, तब जाकर आपको तीसरा पार्ट पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए मित्रों, यहाँ क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें, कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। देखिए मित्रों, दो चीज नजर आ रही है, 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए मित्रों, हमें इसका एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है, यहां मैं लिख रहा हूं दोस्तों। इसका ट्रिक है कि कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की किस दर से x वर्ष में, किस दर से x वर्ष में n गुना हो जाती है, n गुना हो जाती है। देखो भाई, ये लैंग्वेज आप याद रखना, बिल्कुल इसी लैंग्वेज को याद रखना है, सीधा आंसर मिलेगा। देखना लैंग्वेज क्या कह रहा, मैं आपको बिल्कुल कवर करा रहा हूं। यहां प्रश्न दे रखा है कि देखो लैंग्वेज, देखो ये तो अपना ट्रिक है, आप पहले इस ट्रिक को पढ़ो। ट्रिक क्या कहता है, कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से x वर्ष में n गुना हो जाती है। और अब आप इससे ट्रिक को उठाकर इस प्रश्न को पढ़ो, कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। तो मित्रों, जब आपको ये ट्रिक का लैंग्वेज याद होगा तो प्रश्न तो आपके पास क्लियर हो गया। हम क्या करेंगे, जो भी गुना दे रखा है, उसमें से सदैव 1 घटाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा, इस ट्रिक को सॉल्यूशन हमारे पास काम होगा, वो क्या होगा, जो भी गुना दे रखा है इस गुना में से हम 1 घटा देंगे। क्या घटा देंगे अपन, 1 घटा देंगे। गुना दे रखा उसमें से 1 घटा दो और आप उस संख्या को 100 से गुणा कर दो। तो ये मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब आपको जो समय दे रखा है वो समय इसके नीचे लिख दो, समय इसके नीचे लिख दो और यहां से हमारे पास दर प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, दर प्रतिशत। चलते अपन इस टॉपिक के मध्य। यहां प्रश्न दे रखा है, कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। तो मित्रों, गुना कितना दे रखा, 4 गुना। तो अपन इस गुना की जगह 4 लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा 4 माइनस का 1 गुना 100, और समय के जगह में 15 साल लिखूंगा, यहां मैंने लिखा 15। देखिए अपन आगे बढ़ते, 4 में से 1 गया 3, 3 गुना 100 बटे 15। इसको काटूंगा 5 बार और इसको काटूंगा 20 बार। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया 20%। देखो ऑप्शन नजर आ रहा है 20%। आ गया ना समझ में, जल्दी से कॉपी कर लो। अगर आ गया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यहां पर प्रश्न का लैंग्वेज जो दे रखा है वो आपको पकड़ में आना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं टॉप 10 प्रश्न कराऊंगा। हर माध्यम, हर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो बस प्रश्नों को देखना, हल करने का आसान तरीका बिल्कुल क्लियर मैं करा रहा हूं। यहां पर प्रश्न दे रखा है कि कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से x वर्ष में 4 गुना हो जाती है, यानी n गुना हो जाती है। तो इसका पैटर्न है, ट्रिक है, n माइनस का 1 गुना 100 बटे वे समय, यानी 4 माइनस का 1 गुना 100 बटे 15। यह हम काटेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20%। तो पहला प्रश्न आप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, अगला प्रश्न दे रखा, अगला प्रश्न पढ़ लीजिए आप। प्रश्न का ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखा है 10%, बी ऑप्शन दे रखा है 30%, सी ऑप्शन दे रखा है 25%, डी ऑप्शन दे रखा है 20% और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। भाई देखिए, प्रश्न का लैंग्वेज क्या कहता है, हमें सबसे पहले प्रश्न पे जाना पड़ेगा। प्रश्न क्या कह रहा है, कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई ऐसे प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका, आपको प्रश्न दे रखा कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं कि आपको दर कौन सी दे रखी है, आपको जो दर दे रखी है वह साधारण ब्याज दे रखी है। यानी कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से, यहां आपको समय दे रखा है 10 वर्ष, यानी यहां आपको समय दे रखा है
10 वर्ष, और यहाँ आपको गुना दे रखा है 3 गुना। तो दोस्तों कभी भी एग्जाम में समय नजर आता है, कभी भी एग्जाम में गुना नजर आता है, ऐसे प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दर प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, आप गुना में से 1 घटा दो और 100 से गुणा करो और समय का डिवाइड कर दो। गुना में से 1 घटा दो, 100 से गुणा करो, समय का डिवाइड कर दो। तो गुना यहाँ पर 3 गुना दे रखा है, तो 3 में से 1 घटा देंगे, 100 से गुणा करेंगे और समय हमारे पास में 10 साल, 10 का डिवाइड करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, बिल्कुल हमारे पास दर आ गया है 20%। आ गया समझ में? हो गया क्लियर? बिल्कुल कॉपी कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान पैटर्न, सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप चलूंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप। समय तो लूंगा मैं, क्योंकि हो सकता है कि ये टॉपिक 3 दिन चले या 4 दिन चले, लेकिन भाई मैं आपको कहता हूं, आप ये नहीं सोचिए कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप बस ये सोचिए कि मैं आपके फायदे के लिए धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको हर चीज़ क्लियर करा रहा हूँ, ताकि आप घर पर बैठ जाए 2 से 3 घंटे बैठकर स्टडी प्लान करें अपना, और बिल्कुल 100% है कि आप अगर घर पे बैठ कर 3 से 4 घंटे पढ़ते हो तो आपको एग्जामिनर कोई नहीं रोक पाएगा, सब कुछ बेसिक क्लियर करा दूंगा मैं, ठीक है? तो जल्दी से उतार लीजिए आप। हाँ भैया, अगला जो प्रश्न नंबर 3 नजर आ रहा, प्रश्न नंबर 3 देखो क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है कि कोई भी धनराशि कितने वर्ष में 20% वार्षिक दर से 2 गुना हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न का लैंग्वेज में थोड़ा चेंज मैंने कर दिया है, क्योंकि मैं आपको हर पैटर्न पे ले जा रहा हूँ, आपको हर तरीके पे ले जा रहा हूँ, एग्जामिनर की लैंग्वेज पे ले जा रहा हूँ कि कोई भी धनराशि कितने वर्ष में, कोई भी धनराशि कितने वर्ष में, यहाँ हमें समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है। इससे पहले हमने क्या ज्ञात करना सीखा था? हमने दर ज्ञात करना सीखा था, लेकिन आज अपन यहां पर अब समय ज्ञात करने जा रहे हैं इस प्रश्न में। तो प्रश्न का लैंग्वेज क्या दे रखा है, हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी धनराशि कितने वर्ष में 20% वार्षिक दर से 2 गुना हो जाती है, तो इसका तरीका क्या ज्ञात करना। देख के साथ जब भी आपको गुना नजर आता है, आप गुना में से 1 माइनस करो, 100 से गुणा कर दो। सबसे पहले लैंग्वेज यही याद रखनी है, गुणा नजर आते ही गुना में से -1 करना है, 100 से गुणा करना है, और अगर आपको दर दे रखा है तो दर प्रतिशत को नीचे लिख दो और ये समय ज्ञात करने का तरीका निकल जाएगा। यानी हमें गुना दे रखा है 2 गुना, तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे और इसको 100 से गुणा करेंगे। दर हमें दे रखा 20%, ये लिखा 20, 20 से काटा, 20 पंजे 100, 2 में से 1 गया तो 1 गुणा 5, 5 वर्ष। कितना आ गया? 5 वर्ष। तो यही तो तरीका है, प्रश्न का लैंग्वेज यही तो दे रखा है कि बहुत आसान है। ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम आते बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज है कि कोई भी धनराशि कितने वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाती है। तो हमारे पास जवाब क्या होगा? 5 वर्ष इसका सही फिक्स आंसर होगा। आ गया समझ में? कॉपी कर लो भाई जल्दी से। 3 प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए, हर टाइप के प्रश्न मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप बस पूरे प्रश्नों को एक बार रीड कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अब प्रश्न नंबर 4 एक बार पढ़ लीजिए। प्रश्न का लैंग्वेज क्या दे रखा है? प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। देखो साथियों, यहाँ पर मैंने फिर लैंग्वेज घुमा दी है। अब यहाँ पर एक नया प्रश्न आपके सामने आ गया, तो सबसे पहले आप नई ट्रिक की तरफ चलते हैं अपन। नया ट्रिक क्या है? देखिए, इससे पहले का जो ट्रिक था वो सिंपल नजर आ रहा था। यहां पर प्रश्न है, कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। देखिए ट्रिक लिख लो, पहले मैं तरीका बता रहा हूं। 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 10 वर्ष बराबर मैंने लिखा 2 गुना। ये अपनी पहली लाइन है कि कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 10 वर्ष बराबर मैंने 2 गुना लिख दिया। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि कितने वर्ष में। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो कितने वर्ष में, तो यहां लिखा मैंने क्वेश्चन मार्क। कितने वर्ष में कितना गुना हो जाती है? 3 गुना, तो ये लिखा मैंने 3 गुना। साथियों आप इसको देखो, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ब्रैकेट ही है। इस ब्रैकेट को अगर आपने समझ लिया तो मान लीजिए कि 100% कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता आप गलती कर ही नहीं सकते हो।
प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा, वापस रिमाइंड करा रहा हूं मैं, कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में 2 गुना हो जाती है। ये लिखा मैंने 10 साल में 2 गुना हो जाती है। आगे बोल रहा है कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया मैंने और 3 गुना लिखी। देखो मित्रों, इस प्रश्न की खासियत है कि यहां पर 2 गुना नजर आ रहा है। देखो यह 1 गुना और 2 गुना, यानी गुना वाली जो कंडीशन हमें दे रही है वो 2 बार नजर आ रही है। इससे पहले वाले प्रश्न में सिर्फ 1 बार नजर आ रही थी, यहां हमें 2 बार नजर आ रही है। तो जब 2 बार नजर आ रही है तो हम क्या करेंगे, बस वही तरीका में यूज करना, नहीं घबराना, वही तरीका यूज करना जो पहले यूज कर रहे हैं। गुना में से कम करना, 1 माइनस करना। तो देखिए 10 बराबर 2 माइनस का 1, वहां पर अपन गुणा को 100 से गुणा कर रहे थे तो इसलिए भी यहां पर भी 100 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार इसकी जगह मैंने x मान लिया तो ये लिखा मैंने x वर्ष, ठीक है। और इसके नीचे लिखूंगा 3 माइनस का 1 और ये गुणा 100। देखो भाई 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया और 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। तो देखिए मित्रों आगे कैसे हो जाएगा, 10 बटे हुए x बराबर 1 बटे हुए 2, ये इस प्रकार में लिख सकता हूं। अब हमें क्या करना होगा, क्रॉस पैटर्न यूज करना होगा, इसको इससे गुणा करना होगा और इसको इससे गुणा होगा, तो मेरे पास हो जाएगा 20 बराबर x। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, 20 वर्ष में हो जाएगी 3 गुना। आगे समझ में कर लो भाई कॉपी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार कॉपी कर लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रश्न का लैंग्वेज बहुत जरूरी है, जब तक आप एग्जाम में प्रश्न का लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा समझ में। तो कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाती है। प्रश्न अगर एक बार में कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का आता है, सीधा आप यही तरीका यूज करना, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, अगला जो 5वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिन साथियों को नज़र आ रहा है कमेंट करने की कोशिश करें, जल्दी से प्रश्न को हल करें और कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी धनराशि 4 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, कोई भी धनराशि 4 वर्ष में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगी। भाई अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो कैसे हल करेंगे, बहुत आसान पैटर्न है, क्योंकि अभी मैं आपको 4 प्रश्न करा चुका हूँ और दोनों टाइप मैंने आपको कवर करा दिए। तो यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि कोई भी धनराशि 4 साल में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगी। भाई तरीका तो वो यूज करेंगे हम। देखिए 4 वर्ष में कितना गुना हो जाती है, ये लिखा मैंने 5 गुना। अब आगे प्रश्न बोल रहा कितने वर्ष में, बोले यार x वर्ष में कितना गुना हो जाती है, ये लिखा मैंने 7 गुना। क्या करना होगा, इसमें इसका डिवाइड करना होगा, यानी 4 बटे हुए x बराबर 5 माइनस का 1 इंटू 100, 7 माइनस का 1 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 में से 1 गया तो 4, तो देखिए भाई 4 बराबर x 4 बटे हुए 6। देखो इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया, x बराबर 6 वर्ष आ गया। आगे सभी को समझ में हो गया क्लियर, जल्दी से कॉपी कर लो। तो ये मैंने आज आपको पार्ट नंबर 3 कंप्लीट करा दिया है। पार्ट नंबर 2 अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल जरूर देख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 के मैं प्रश्न एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। जो छात्र पार्ट नंबर 2 नहीं देख पाए वो इस वीडियो के साथ रेगुलर देखते रहे। पार्ट नंबर 2 के भी मैं आपको 5 प्रश्न अभी तुरंत हल करा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं टेक्निकल एग्जाम गुरुजी से शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों आज का जो वीडियो है गणित का काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, साधारण ब्याज। मित्रों आपको पता होगा अगर आप कोई सा भी भर्ती परीक्षा देने जाते हो, अगर आपके सिलेबस में गणित आता है तो उसका जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है। और पटवारी की तैयारी करने वाले छात्र है या चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर इसके रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एक बार इस टॉपिक का गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारे वीडियो तो देखे होंगे, बहुत सारे कंपेयर भी किए होंगे, लेकिन जो आपको इस टॉपिक में मिलने वाला है ना वो बहुत कुछ हटकर टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि वीडियो को हमने एनालाइज किया है, हमने एसएससी के पैटर्न को देखते हुए, हमने बैंकिंग के पैटर्न को देखते हुए और जो रेलवे का पैटर्न देखते हुए हमने इस टॉपिक को इस प्रकार से तैयार किया है कि ताकि हर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उनको किसी भी प्रकार का अगर वे एक बार इस YouTube के माध्यम से इस पूरे वीडियो को एनालाइज करता है
तो चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं। साधारण ब्याज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, साधारण ब्याज, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से प्रश्न बिल्कुल 100% लगते हैं, ठीक है। सबको पता होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। साधारण ब्याज का जो सामान्य जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए। साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला इसका? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। ये इसका सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी अगर आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो आपके पास मूलधन होना चाहिए, आपके पास दर होना चाहिए और आपके पास समय होना चाहिए। और इसमें पूरे में अगर आप गुणा करके 100 का भाग देते हो तो आपके पास में क्या निकल जाता है? आपके पास ब्याज निकल रखा है। अगर मान लीजिए मित्रों आपको मूलधन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से 100 को साधारण ब्याज के पास शिफ्ट कर दो तो हम लिखेंगे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100। और नीचे आ जाएगा, देखो हम मूलधन ज्ञात करना है तो नीचे आ जाएगा दर गुणा समय। क्या आ जाएगा? दर गुणा समय। अगर मान लीजिए मित्रों आपको दर ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन नीचे आ जाएगा मित्रों मूलधन गुणा समय, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको समय ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना भाई मेरे? समय ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100 और यहाँ आ जाएगा बेटा मूलधन गुणा दर। तो कहने का मतलब सिर्फ आपको पैटर्न तो याद रखना है, एक ही फॉर्मूला, और इस एक फॉर्मूले से सब कुछ क्लियर हो जाता है। पता नहीं क्यों, क्या कारण है कि जब ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या जल्दबाजी। देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक बहुत आसान है। और गणित एक ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट होता है हर स्टूडेंट का, वो चाहे तो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक बार दिल और दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ आपके हाथों का खेल है। तो ऐसे बड़ा टफ नहीं है गणित सब्जेक्ट, बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले मैंने लिखा साधारण ब्याज, यहाँ लिखा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। ये सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। ये देखिए सिंपल फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए आपको मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा साधारण ब्याज गुणा 100 दर इंटू समय। अगर मान लीजिए आपको दर ज्ञात करना है तो फॉर्मूला बनेगा साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। और अगर आपको समय ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन इंटू दर। यहाँ से हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मित्रों अपन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर कराऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि 5,000 रुपये की धनराशि, 5,000 रुपये की धनराशि, 5,000 रुपये की धनराशि का 12% वार्षिक दर से, 5,000 रुपये की धनराशि का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। भाई देखना प्रश्न का लैंग्वेज देखो, फिर मैं कह रहा हूं गलती मत करना। आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक पूरे प्रश्न को पढ़े। देखो जल्दबाजी नहीं करो, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल आप आगे बढ़ते जाओ, स्टेप को फॉलो करते जाए, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। यहाँ प्रश्न दे रखा 5,000 रुपये की धनराशि का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। जो रुपये दे रखा वो मूलधन है, क्या है भैया? मूलधन। तो यहाँ मैंने लिखा मूलधन। हमारे पास जो मूलधन दे रखा है वो है हमारे पास में 5,000, तो ये लिखा मैंने 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपके पास मूलधन है। यहाँ पर ये प्रतिशत नजर आ रहा है, प्रतिशत का मतलब ये दर दे रखा है, तो दर परसेंट हमें दे रखा है 12%। क्या दे रखा है? 12%। और यहाँ समय आपको दे रखा है 2 साल, तो मैंने लिखा समय है मेरे पास में 2 साल। देखो भाई आप मुझे बताओ इस प्रश्न में किसको दिक्कत? भाई आपको पैसा दे रखा है, देखो प्रश्न की पहचान बता रहा हूं, आपको रुपए नजर आएंगे, आपको परसेंटेज नजर आएगा और आपको समय दे रखा है। अगर ये सब कुछ दे रखा है फिर पूछ रहा साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो कुछ भी नहीं करना है, इन सबको आपस में गुणा करना है, इन सबको आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है?
साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। देखो भाई यही होता ना, होता नहीं होता है, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। अब मूलधन हमारे पास में कितना है भाई, मूलधन हमारे पास में 5000, हमारे पास दर दे रखा 12%, समय दे रखा 2 साल और बटे हुए मैंने लिख दिया यहाँ पर 100। हमें क्या करना है, देखो भाई 2 जीरो से मैं 2 जीरो को काट देना है। 12 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता 24। कितना आता 24 और 24 को मैं 50 से गुणा कर लेता हूँ। यहाँ देखो गुणा करके बता रहा हूँ, 50 गुणा 24 मैंने ऐसा लिखा। देखो जैसा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वैसे जल्दबाजी निर्णय मत करो। 24 को 5 से अगर गुणा करते हैं तो 120 आता है, लेकिन आप तो तसल्ली से करो भाई। देखो 4 को 0 से गुणा करेंगे, ये 0 आ गया, 4 पंजे 20 इसी प्रकार यहाँ गुणा करेंगे 0 और 5 दूनी 10, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये 0 0 2 और ये 120, यानी यहाँ पर आ गया 1200। कितना आ गया भाई 1200। तो यहाँ हमारे पास में रकम आ गई 1200 रुपये। तो ये मेरे पास आता है साधारण ब्याज। क्या आया भाई, साधारण ब्याज। यानी हमें प्रश्न दे रखा है कि 5000 रुपये की धनराशि का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो ये सब कुछ मैंने क्लियर करके आपको बता दिया। आगे समझ में, कॉपी कर लो जल्दी से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, सबको आगे के समझ में हो गया क्लियर। चलो अपन दूसरा प्रश्न कर लेते हैं ना, दूसरा प्रश्न करेंगे और ज़्यादा क्लियर आ जाएगा, सब कुछ क्लियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं पैटर्न करा रहा हूँ, बस पैटर्न पे फोकस करें आप। हाँ भैया, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, चलो अगले प्रश्न की तरफ राउंड करते हैं, वापस अगले प्रश्न की राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। दूसरे प्रश्न की तरफ राउंड करते हैं। प्रश्न ये दे रखा है, मान लीजिए 1800 रुपये की धनराशि, 1800 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक दर से, 1800 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक दर से देखो 1800 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करो। भाई यहां प्रश्न क्या दे रखा, सबसे पहले पूरे प्रश्न को रीड करते हैं। हमारे पास दे रखा 1800 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो भाई यहां पर रुपये आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये आपको मूलधन दे रखा है। तो मूलधन आपको कितना दे रखा है, मूलधन आपको 1800 रुपये दे रखा है। यहाँ आपको प्रतिशत नजर आ रहा है तो हमने लिखा दर, और दर हमें क्या दे रखा है, दर हमें 5% दे रखा है। यहाँ समय दे रखा है 1.5 वर्ष, तो ये लिखा मैंने समय भाई, और समय कितना दे रखा, समय दे रखा 1.5 वर्ष, तो ये लिख दिया मैंने 1.5 वर्ष। अब आप एक बार अवलोकन करो, देखो मूलधन दे रखा है, दर दे रखा, समय दे रखा, हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। भाई ये जो समय दे रखा है ना, ये हमारे पास में मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा है। कौन से भिन्न में दे रखा है, मिश्र भिन्न में। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन के अंदर, यानी भिन्न में कन्वर्ट कर लो। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका 2 एकम 2 और इसमें 1 जोड़ो आप, तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 3। तो मैं इसको 3/2 वर्ष लिख सकता हूँ। बस ये थोड़ा ध्यान रखें, बस इसी जगह गलती हो जाती है कभी बच्चों को, आप गलती मत करना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वह होता है भाई मूलधन गुणा 100, सॉरी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। भाई यही होता ना, देखो आप मुझे बताइए यही होता ना, कहाँ फालतू में पैसे बर्बाद करते हो, यहाँ देख लेगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। अब देखना साथियों, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास में मूलधन कितना दे रखा, भाई मूलधन हमारे पास में 1800 रुपये दे रखा है, तो ये लिखा मैंने 1800 रुपये। हमारे पास में दर क्या दे रखा है, भाई आगे बढ़ते हैं तो दर हमारे पास 5% है, ये दे रखा 5%, और समय हमारे पास 1.5 है, तो इसको मैंने 3/2 लिखा, ये 3/2, और ये 100 देखिए ऐसा कैसा आ गया। भाई जो चीज कट रहा है उसे काटो। देखो भाई 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया है। देखना साथियों, यहां से 2 से काटूंगा, 2 एकम 2 और 2 नम 18 आ गया। दोस्तों जब यहां पर हमारे पास कट चुका है, हमने काटा, देखिए मित्रों यहां पर 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 नम 18। अब मित्रों हमें क्या करना होगा, 9 को 5 से गुणा करना होगा। 9 को 5 से गुणा करते हैं 45, और 45 को हम 3 से गुणा कर ले, तो यहां लिखा मैंने 45, और 45 को 3 से गुणा करते हैं, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12 और 1 हो गया 13। तो हमारे पास में आ गया 135 रुपये।
कितना आ गया 135 रुपये। तो प्रश्न का लैंग्वेज ये था कि 1800 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास में आ गया 135 रुपये। अब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप यही तरीका यूज करना, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, कॉपी कर लो भाई, जल्दी से कॉपी कर लो ताकि अगला प्रश्न में कराऊं। सबको आ गया समझ में, हो गया क्लियर। देखो 1800 रुपए की धनराशि का 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। मूलधन हमारे पास 1800 रुपए है, दर हमारे पास 5% है, समय हमारे पास 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष को मैंने कन्वर्ट कर दिया, 3/2 लिखा, यहां पर सारी वैल्यू पुटअप कर दी और ये आंसर आ गया 135 रुपए। आ गया समझ में। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, अगला तीसरा प्रश्न अपन हल करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, हाँ भाई, तीसरा प्रश्न हल करवा देते हैं। चलो ठीक है। हाँ भाई, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरे प्रश्न की तरफ राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या दे रहा है। प्रश्न संख्या 3 हमारे पास में दे रखा है 2000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2000 रुपए का 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए होगा। अब प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। प्रश्न ये बोल रहा है कि 2000 रुपए का 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए होगा। तो देखिए मित्रों, आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले फोकस करते हैं। 2000 रुपए, तो मूलधन आपको दे रखा है 2000 रुपए। यहां लिखा मैंने मूलधन, और मूलधन हमारे पास में 2000 रुपए। 2000 रुपए का 10% वार्षिक दर से हमारे पास में जो दर दे रखा है वे दे रखा हमारे पास में 10%। हमारे पास कितने वर्ष का हमें समय पूछा गया है, तो हमें समय का बारे में पता नहीं है, तो हमने यहाँ लिखा टी, यानी हमें वो फाइंड आउट करना है। और आगे दे रखा साधारण ब्याज, तो यहाँ लिखा मैंने साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज मित्रों हमें दे रखा 400 रुपये, ये लिख दिया मैंने 400 रुपये। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए देखिए भाई, यहां प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ो आप। मूलधन दे रखा 2000, दर दे रखा 10%, समय दे रखा टी, और साधारण ब्याज हमें दे रखा है। जब साधारण ब्याज दे रखा, समय ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या काम आएगा। समय अगर आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, ब्याज गुणा 100 अपोन मूलधन गुणा वो दर। ये देखो, ये वाला पैटर्न अपन यूज करेंगे। इसलिए मैंने फॉर्मूले नहीं मिटाए कि आप फॉर्मूले लिखते रहें। जो लेट जुड़ रहा है, मान लीजिए कोई दूसरे प्रश्न में आ रहा है, कोई तीसरे प्रश्न में आ रहा है, तो लेट जुड़ रहे हैं तो उनको भी समस्या नहीं रहे। ठीक, इसलिए फॉर्मूले यहाँ साथ के साथ लिखे हुए। समय बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन इंटू दर। भाई ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज आपको 400 रुपये दे रखा है, ये 400 गुणा 100। मूलधन कितना है भाई, मूलधन है 2000 रुपये। और आपके पास दर कितना भाई, दर है हमारे पास 10%। हमें समय ज्ञात करना है। देखिए 2 जीरो से मित्रों हमने 2 जीरो काट दिया, हमने 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दिया, और 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दिया है। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहां पर हो जाएगा 2 वर्ष। तो ये समय निकल गया अपने पास में 2 वर्ष। आ गया सभी को समझ में, जल्दी से कॉपी कर लो भाई। बहुत ही आसान प्रश्न है, कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए थोड़ा ध्यान रखना, प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ना, उसके बाद प्रश्नों को हल करना। साधारण ब्याज का ये बहुत ही आसान सा पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान सा पैटर्न समझा रहा हूँ। यहां से हमारा लेवल स्टार्ट हो जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रश्न दे रखा 2000 रुपए का 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए होगा। तो यहां दे रखा मूलधन 2000, दर हमारे पास 10% है, समय हमें टी दे रखा है, साधारण ब्याज मैंने लिखा 400, यानी यहां लिखा 400 गुणा 100 मूलधन इंटू दर, और यहां से हल करेंगे हमारे पास आ गया समय 2 साल का। आगे सभी को कॉपी कर लो भाई जल्दी से। हाँ भैया, अब अगला प्रश्न मैं हल करा रहा हूँ, बहुत आसान सा प्रश्न है। ये 3 प्रश्न मैंने हल करा दिए हैं। अब चौथे प्रश्न से अपन आगे कर रहे हैं, थोड़े बड़े लेवल के प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, हाँ भैया, हाँ भैया, अगला चौथा प्रश्न है 988 रुपए की राशि, 988 रुपए की धनराशि का 988 रुपए की धनराशि का 18% वार्षिक दर से 18% वार्षिक दर से
₹988 की धनराशि का 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। हाँ भाई, चौथा प्रश्न है, जिसको आ रहा है जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्क्रीन पर आपको प्रश्न लिखा गया है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसको आ रहा है जल्दी से कमेंट करें। एग्जाम्पल दे रखा है इसका 711.36 रुपये। दूसरा जो एग्जाम्पल दे रखा है वे दे रखा है हमारे पास में 889.20 रुपये। और तीसरा जो एग्जाम्पल दे रखा वे दे रखा है 799.25 रुपये। और चौथा जो एग्जाम्पल दे रखा डी वे दे रखा 805.40 रुपये। बिल्कुल साथियों, आपको प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान प्रश्न है। और कब आया था? बैंक पीओ परीक्षा 2007 में। RS अग्रवाल की इस किताब में लिखा गया है, बैंक पीओ परीक्षा 2007 में ये प्रश्न आया। सबसे पहले प्रश्न का लैंग्वेज पढ़िए। 988 रुपये की धनराशि का 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको मूलधन दे रखा है। जो पैटर्न में हमें दे रखा वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। मूलधन आपको दे रखा है 988 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको दर दे रखा है 18%, ये लिख दिया मैंने 18%। आपको समय दे रखा है, कितना दे रखा समय? आपको समय दे रखा भाई 5 वर्ष। हम चलते हैं ब्याज का फॉर्मूला। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे हुए 100। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। हमें जो मूलधन दे रखा वह है 988 रुपये, तो ये लिखा मैंने 988 इंटू दर दे रखा 18% और समय दे रखा 5 साल और बटे हुए मैंने लिख दिया 100। देखिए मित्रों, नहीं कटने वाले डिजिट है, बिल्कुल टेंशन मत लो। बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताऊं। हम क्या करते हैं, जोश जोश में होश खो देते हैं। हम डायरेक्ट इसको यहाँ से यूँ काटते हैं। काटते या नहीं काटते? अरे भाई मत काटो यार, क्यों काट रहे हो? जब आप इसको इससे काटोगे तो आपको पता वैसे ही पॉइंटों में आपको हल करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आप ऐसे में लफड़े में नहीं फंसे। आप इसको ऐसा कैसा रहने दो, आप तो बस इसको गुणा कर लो। यानी देखो 18 पंजे होता है 90, कितना होता है भाई 90। तो आपको क्या करना है, इस 988 को आप 9 से गुणा कर लो। किससे गुणा करना है? नोट। क्यों? 18 पंजे 90, आप 9 से गुणा करो, सिंपल। अब देखिए 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72, 9 8 72। 72 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो हमारे पास में आ जाता है 79। यहाँ लगेगा 7। 90 90 81, 81 में 7 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 88। ये आ गया। अब देखिए मित्रों, मेरे पास में ये आ गया 8892, ठीक है। अब मित्रों, जब यहाँ पर 90 था तो एक जीरो वैसे लगा हुआ था, इसलिए अब मेरे पास हो जाएगा 8892 और ये जीरो। अब नीचे यहाँ पर 100 आ रहा है, इसलिए एक जीरो से मैंने एक जीरो मैंने काट दिया है। ये देखो, एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया। अब यहाँ 10 बचा तो पॉइंट काउंट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 819.20 रुपये। बिल्कुल, देखो भाई ये ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो ये चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा हमारे पास बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आगे सभी को कॉपी कर लो भाई जल्दी से। बिल्कुल थोड़ा ध्यान पूर्वक करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आपको प्रश्न को पढ़ना है, सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। ये आपको कमेंट करके बताना होगा इसका आंसर। पांचवा प्रश्न दे रखा, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये, 8,500 रुपये, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये 9% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष के लिए उधार लिया। 2.5 वर्ष के लिए उधार लिया। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये, भाई ये 8,500 ध्यान रखना, 8,500 रुपये 9% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष के लिए उधार लिया। तो बताओ उसे वापस कितना धन लौटाना होगा? उसे वापस कितना धन लौटाना होगा, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा है, जो पहला ऑप्शन है, जिसको आ रहा कमेंट कर दो, 10,412.50 रुपये।
दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वे दे रखा है 11,412 रुपये। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वे दे रखा है 12,412.50 रुपये। और चौथा ऑप्शन डी दे रखा है वे दे रखा हमारे पास में 13,412.50 रुपये। ठीक है, और एक ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मैंने आज आपको 4 प्रश्न तो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने हल कराए हैं। 5वां प्रश्न मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं। थोड़ा समय हो गया है गणित की क्लास का, अगला जो क्लास होगी उसका थोड़ा समय हो चुका है, इसलिए मैं यहीं पर वीडियो रोक रहा हूं। तो आप जल्दी से इन प्रश्नों की कॉपी करें और आप इसका कमेंट जरूर करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आप जरूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।